हे गाइस, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद मी। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और बाल भी नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि आपका जो हेयर ग्रोथ है वो भी रुक चुका है, डैंड्रफ की अगर प्रॉब्लम है आपके हेयर्स में या किसी भी तरीके की ऐसी समस्याएं हैं आपके बालों में जो कि आपके बालों को बढ़ने से रोक रही हैं, आपके बालों को बेकार बना रही हैं, बेजान बना रही हैं, तो ऐसी ही समस्याओं को सुलझाने के लिए हम एक ऐसा हेयर टॉनिक आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं जो कि कम्प्लीटली वेस्ट से बना हुआ है। जी हाँ, जिस चीज़ को हम वेस्ट समझ के थ्रो कर देते हैं उसी चीज़ से हम एक ऐसा हेयर टॉनिक प्रिपेयर करेंगे जो आपके बालों को दुगनी तेज़ी से बढ़ने में मदद करेगा, जड़ों से मजबूत बनाएगा और आपके बालों की किसी भी तरीके की समस्या होगी उन सब को ये सॉल्व करेगा। ये एक तरीके का हेयर टॉनिक है आपके बालों के लिए। जिस तरीके से हमें अपनी बॉडी के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसी तरीके से हमारे बालों को भी एक टॉनिक की ज़रूरत होती है, एक बूस्ट की ज़रूरत होती है जो कि हमारे बालों को बढ़ने में मदद करे, हेयर फॉल को कंट्रोल करे। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं, देर नहीं करते हैं कि इस हेयर टॉनिक को किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं अब प्याज के छिलके। जी हाँ, प्याज कितना ज़रूरी होता है हमारे बालों के लिए, कितना हेल्दी होता है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, तो आप सभी जानते हैं। लेकिन जो प्याज के जो छिलके होते हैं वो भी गुणों से भरपूर होते हैं हमारे बालों के लिए। जिन प्याज के छिलकों को हम फेंक देते हैं वेस्ट समझ करके, उसी से आज हम हेयर टॉनिक प्रिपेयर करना आज इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले प्याज के छिलकों को अलग कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने प्याज के छिलकों को अलग कर लिया है, प्याज को अलग कर लिया है। प्याज को आप खाने में बनाने में यूज़ कर लीजिए और जो छिलके हैं उनको हमें पहले अच्छे से एक कपड़े से क्लीन कर लेना है। कई बार प्याज के छिलकों में धूल वगैरह भी रहती है, तो आप एक साफ़ और सूखे कपड़े से प्याज के जो छिलके हैं ऊपर से उनको हल्का हल्का सा क्लीन कर लीजिए ताकि थोड़ी बहुत अगर उसके अंदर डस्ट हो तो वो हट जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बोल के अंदर 1 गिलास पानी लेना है यहाँ पर और उसमें इन प्याज के छिलकों को डाल देना है और हमें बॉईल करने के लिए रख देना है। बॉईल कितना करना है, सेम वही प्रोसीजर है। जब तक पानी आधा ना रह जाए तब तक हमें इस पानी को बॉईल करना है। आप देखेंगे आधा पानी जब रह जाएगा तो इसका कलर जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। गैस फ्लेम को ऑफ कर देना है। उसके बाद में हमें स्ट्रेन करके इसको सेपरेट कर लेना है। अब ये जो छिलके बचे हैं इसको, ये पूरी तरीके से वेस्ट है, ये कोई काम नहीं आने वाला है, तो इसको फेंक देना है हमें। और जो पानी जो हमने निकाला है ये है आपका हेयर टॉनिक। और इस जो वाटर जो हमने प्रिपेयर किया है, जो टॉनिक प्रिपेयर किया है, इसको हमें ल्यूकवार्म होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जब हल्का गुनगुना रह जाइए तब आप एक स्प्रे बोतल के अंदर आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे कॉटन बॉल की हेल्प से भी अपने जड़ों में लगा सकते हैं, यानी कि अपने हेयर की जड़ों में लगा सकते हैं। उसके बाद में आप स्प्रे बोतल में भर लीजिए इसको और फिर स्प्रे करते हुए अपने हेयर्स पे सिंपली इसको स्कैल्प के ऊपर लगाना है। अगर बचता है तो आप हेयर लेंथ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करना है आपकी हेयर स्कैल्प पे। इसको अच्छे से लगा लेना है और कम से कम आधा घंटा इसको रखना है अपने हेयर्स पे और उसके बाद में आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। आपको शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। अगर आप प्याज की जो बदबू है उसको सहन नहीं कर सकते हैं तो आप इसके अंदर चाहें तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं। अगर लेमन भी आपको सूट नहीं करता है तो कोई भी एसेंशियल ऑयल आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आपको आधे घंटे रखना है इसको। आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, 3 से 4 दिन आप फ्रिज में इसको स्टोर करके रख लीजिए और जब आपको यूज़ करना है तो इसे हल्का गुनगुना कर लीजिए पहले, उसके बाद में अपने जड़ों में अच्छे से लगा लीजिए। इस हेयर टॉनिक को आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं और रिज़ल्ट जो आने वाला है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आने वाला है। तो आप इस हेयर टॉनिक को बनाइए और अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।